अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजरत के साथ मालूम नहीं क्यों कल ही से मेरे मोबाइल का नेट बीच में ऑफ हो जाया करता है। तो बात ये चल रही थी कि आपने अगर किसी को हदिया दिया तो दोबारा आप उसे ना मांगिए, लाख इख्तिलाफ हो जाए, ना एहसान जितलाइए, ना उस हदिये को बुनियाद बनाकर तकलीफ पहुंचाए। वैसे आम तौर पर बेजा तकलीफ पहुंचाना एक मोमिना मुसलमान को हराम और नाजायज है, लेकिन थोड़ा टिक कर ये भी हर इंसान को आम तौर पर और मुसलमानों को खास तौर पर अपने मिजाज की इस्लाह करनी चाहिए। आपने मुझे तोहफा दिया, मैंने कबूल कर लिया। इसी मौके पर आपने किसी नेक काम पर उभारने के लिए नेक नीति से गैर शुऊरी तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, गैर कस्दो इरादा से जिक्र आ गया। अब आप ये मान लें कि मेरे ऊपर एहसान जितला रहा है। वो एहसान हदिया देने वाला एहसान नहीं जितला रहा है। मामलात कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं, लेकिन आप उसको बेचारे को मुत्तहम करके उस पर तोहमत लगा आप एहसान जितला रहे। जरा अपने मिजाज की इस्लाह भी करनी चाहिए। बहुत सारे मामलात में ऐसे होते हैं कि लोगों को उभारने के लिए, समझाने के लिए कोई बात कहो, समझाओ, कोई एहसास दिलाओ। एहसास भी दिलाना, गैरत का फुकदान हमारे लोगों में बहुत ज्यादा है। गैरतमंद होना चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए, भलाई का हुक्म देना चाहिए, बुराई से रोकना चाहिए। कोई एहसास दिलाओ या निशानदेही करो तो बड़े आसानी से कह देते मुफ्ती साहब एहसान जितला रहे हो। एहसान जितलाने का अंदाज कुछ और होता है, एहसान जितलाने वाले का मिजाज कुछ और होता है। ठीक है, आपके साथ अच्छे बर्ताव करने वाले ने आपके ऊपर जो बर्ताव किया उसका एहसान, उसने अपने अजर सवाब को खोया। तो मेरे भाइयों, हदिया देकर उसे वापस से कतअन नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ हदिया अगर किसी ने आपको दिया है, तोहफा गिफ्ट किसी ने आपको दिया है, कोई भी बात हो जाए, आप उसके तोहफे को कबूल भी कर चुके हैं, आपके लिए यह मुनासिब नहीं है, जायज नहीं कि कोई बात हो तो फौरन उसके तोहफे को ले जाओ, उसके दरवाजे पर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, घंटा 2 घंटा के बाद जाके वापस करो। ये गलत बात है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर इससे मना फरमाया है, इससे मना फरमाया है। ये भी बेबुनियाद चीज है। लेकिन यहां एक मसला और जान लीजिए। ये आपने जान लिया, हदिया देकर वापस नहीं लेना चाहिए। और किसी के दिए हुए हदिया को, हदिया जिसको कहा जाता है, आज बड़ी भारी मुसीबत है। हाँ, हर चीज को हदिया ही लोग मान लेते हैं। अरे भाई, मामलात हैं, पूछ लीजिए आप किस तरह दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बहरहाल वो तो दूसरा मौजू है। हदिया को वापस भी नहीं करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि अगर हदिया देने वाला मांगे भी तो उसको तमाचा मारना चाहिए। ये मेरा मिजाज है। तूने दिया क्यों था? मांगने के लिए, वापस के लिए। जब मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, उस पर मैंने सब कुछ कर लिया, आज तू मांग रहा, मैं कहां से दूं? और अगर हदिया देने वाला अपने तोहफे को वापस मांगना चाहे तो बिल्कुल जिसने हदिया लिया है उसका कोई हक नहीं है कि वो उसके तोहफे को वो वापस करे। लेकिन यहां एक मसला बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, जिसको आपने, और एक बात और जान लीजिए, हदिया देकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वापसी की कोशिश, तमन्ना, चाहत नहीं करनी चाहिए। यह जायज नहीं है। तोहफा देने वाले के लिए यह जायज नहीं है
कि वो किसी भी अंदाज से अपने दिए हुए तोहफे को वापस करने की कोशिश करे। और अगर कोई शख्स अपने दिए हुए तोहफे को उस शख्स से वापसी की कोई भी कोशिश करता है, किसी भी अंदाज से, किसी भी बहाने से, और इसमें बेजा हुक्म भी नहीं लगाना चाहिए, तो उसकी खबासत नफ्स की दलील है, ये उसके बखील होने की दलील और बखील होने की निशानी है। लेकिन मसला ये जान लीजिए, आपने अल्लाह की रजा के खातिर अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को शरई मिजाज के मुताबिक अपने किसी मुतअल्लिक को तोहफा दे दिया। आप में और जिसको आपने तोहफा दिया है, इंसान होने के नाते, इकट्ठा होने के नाते या दूर होने के नाते कोई बात हो गई, इख्तलाफ हो गया, झगड़े लड़ाइयाँ हो गई वगैरह वगैरह। अब जिसको आपने तोहफा दिया था, आपकी कोई चाहत नहीं है, आपकी कोई कोशिश नहीं है, आपका कोई इशारा भी नहीं है, वो अपने मिजाज का मालिक है, अपने मिजाज के हिसाब से फतवे लगाता है, अपने मिजाज के हिसाब से सब कुछ वो लाया, खान साहब फला साहब लाया, आपका दिया हुआ तोहफा आपके दरवाजे पर, आपके सामने फेंक दिया। चाहे किसी सबब की वजह से या किसी गैर सबब की वजह से, चाहे किसी वजह से या किसी बिना वजह के, बात को समझिएगा, गौर से सुनिएगा। तो अब जिसने हदिया दिया था वो क्या करे? बकर ने उमर को तोहफा दिया, बकर की कोई कोशिश नहीं है, कोई इशारा भी नहीं है। अब उमर उठे और बकर के तोहफे को ले जा करके उसके दरवाजे पर डालाए, उसके घर पे डालाए या अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब बकर क्या करे? क्या उस हदिया वापस करने वाले के उस माल को कबूल कर ले या वहीं पड़ा रहने दे? एक मिसाल के साथ मैं समझाना चाहता हूं। अभी आपने कुर्बानियां की हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपने अल्लाह को खुश करने के खातिर, रिश्ते नाते में प्यार और मोहब्बत पैदा करने के खातिर, रिश्ते नाते के दिलों में खुशियां, लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह की रजा के खातिर खुशियां दाखिल करने के लिए आपने बकरीद के गोश्त का तोहफा भेजा। जैसे हमारे यहाँ एक जाहिलाना रिवाज पाया जाता है कि कुर्बानी होती तो ससुराल से टांग आती है, वरना पूरे साल ससुराल से कुछ मिलने वाला नहीं है। और बच्चियां बेचारी, बीवियां बेचारी इंतजार करती हैं कि भाई लाएंगे, अब्बू लाएंगे। एक जाहिलाना रिवाज, हम उसको जाहिलाना रिवाज कहते हैं। किसको उसको लोग मानने क्यों किस अंदाज से करते हैं? उसमें अगर नेकनीयती है, सच्चाई तो बेहतर है, वरना अगर उसमें अरे बिटिया क्या कहेगी यार, दामाद क्या कहेगा, कैसे ना दूं, लोग देते हैं तो लोग देते हैं, लोगों के लिए आपने किया, लिल्लाह फिल्लाह आपने नहीं किया। ससुराल से आपके एक टांग अगला दस्त आया तोहफे की शक्ल में, हम उनकी नियतों पर हमला नहीं करेंगे। बेटी को जुनून आ गया, आपकी बीवी को जुनून आया, अरे अब्बा ने मुझे अगली टांग दिया है, उसमें गोश्त कम होता है, पिछली टांग क्यों नहीं दिया? बुलाया अपने बेटे को, ले जा मेरे अब्बा के पास वापस करा, ले जा, मैं नहीं लेती अपने अब्बू का तोहफा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास भरा जरा है। ऐसे मौके पर लोग बहुत कुछ बक जाते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो अब उस बेटी का बाप उस गोश्त को क्या करे? फेंक दे, कुत्ते खा ले, कीड़े मकोड़े खा ले, जाए और बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो भी एक माल है। क्या करे? बाकायदा अगर ये नौबत आ जाए तो हदिया देने वाला, उसकी अगर वापसी की कोई चाहत और कोशिश नहीं है, कोई मंशा नहीं है,
इसके बावजूद हदिया कबूल कर लेने वाला ला करके दरवाजे पे फेंक दिया, वापस गया, तो वो बिल्कुल कबूल कर लेगा। क्योंकि अगर कबूल नहीं किया तब ऐसी सूरत में माल को जाया और बर्बाद करना होगा, और माल को जाया और बर्बाद करना शरई मसलहतों के अपोजिट और खिलाफ है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह ताला दर्स देते हैं। अगर ये कहा जाए कि मदीना के वो मुहद्दिस हैं तो मुबालगा ना होगा। निहायत नेक बाइल्म, जिनके इल्म की तूतियां बोलती हैं, अहले इल्म उनको बड़े वकार और कद्र की निगाह से देखते हैं। और मेरी ये सरफराजी है, खुशनसीबी है कि उनके साहबजादे डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह ताला मेरे अकीदा के मदीना मुनव्वरा में उस्ताद हैं। अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को, तमाम असातिज़ा को और उनके माँ बाप को राजी कर दे। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह से ये सवाल किया गया कि अगर किसी आदमी को कोई तोहफा दिया गया, फिर कुछ मुद्दत के बाद इख्तिलाफ की वजह से या आपस में जुदाई की वजह से या किसी सबब के बाइस, किसी वजह से या बिना वजह के, वो आदमी मेरे तोहफे को लाया, मेरे दरवाजे पर रख दिया, जबकि मैंने उस तोहफे को वापस करने की कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इशारा या किनाया में मैंने कोशिश ना, मेरा दिल चाहता था, तो अब क्या करूं? क्या वो तोहफा छोड़ दूं, ना लूं, फेंक दूं? ऐसा तो नहीं कि मैं ले लूं। तो फिर हमारा शुमार उन लोगों में है जो कई करके चाटते हैं, और अगर मैं उसको लौटाऊं तो कैसे लौटाऊं, क्या करूं? तो शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद ने इसके बारे में जवाब दिया, इनकाना हुवा लदी अर्जाहा व अंता लम ततलुबहा मिनहु फला यदुर्रुका जालिक। अगर आपके हदिया को कबूल कर लेने वाले ने अपने ही से, अपने मन से आपके दिए गए हदिया को लाके वापस कर दिया, और आपने उसे वापस मांगा नहीं था, तो आप कबूल कर लीजिए, इससे आपको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। तो दो बात अभी तक मैं समझा चुका दोनों क्लिप्स में। एक तो तोहफा अल्लाह की रजा जोई की खातिर होनी चाहिए, तोहफा देकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इशारे या किनारे में वापसी नहीं करनी चाहिए, वापस नहीं लेना चाहिए, और ना ही हदिया और तोहफा को वापस करना चाहिए, बल्कि वो इसी तरह का हदिया तोहफा देना चाहिए, लेकिन इस नियत से नहीं कि उन्होंने दिया था नहीं दूंगा तो क्या होगा, लोग क्या समझेंगे। लेकिन अगर कोई जिद्दी हटदरम कुड़मग्ज ला करके अपने मन से कजिया कायम कर ले, अपने दिमाग से सोच करके आपके दिए गए तोहफे को ला करके वापस कर दे, तब ऐसी सूरत में आप उससे कहें, भाई मैंने तोहफा दिया था, आप ले जाइए, क्यों ज़ालाना, मुझे माफ कीजिए भाई, क्यों आप नाराज है, क्यों गुस्सा हो गया भाई, ऐसा ना कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका वो तोहफा ले जाए, कबूल कर ले। लेकिन अगर वो जिद्दी है, हठधर्म है, बात को मानने वाला नहीं है, तो आप उसको कबूल कर लीजिए। अगर आपने कबूल कर लिया तो गोया आपने माल को जाया और बर्बाद करने से बचाया। आप अपने जाती मसलहत में भी उस माल को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वही तोहफा किसी दूसरे को दे सकते हैं। दूसरे को वो तोहफा देना फर्ज और वाजिब नहीं है, वो अब आपका माल हो गया, जैसा चाहें आप उसमें तसर्रुफ करें। ये एक मसला, इसकी वजाहत कर देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे खानदान के अंदर, हमारे घरों के अंदर दीनी अहम मालूमात नहीं है, असाबियत है,
हठधर्मी है, जिद है, गुरूर है, घमंड है, वगैरह वगैरह। लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। मेरे भाइयों और साथियों, एक और बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है हदिया और तोहफा के बारे में। अल्लाह मुझे दुरुस्तगी तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए और मेरी मदद करे, आमीन। मसला ये है कि अगर हम किसी पोस्ट पर हैं, जैसे नाजिम साहब हैं किसी मदरसे के, जैसे उस्ताद हैं, जैसे जज हैं, वगैरह वगैरह, तो क्या स्टूडेंट अपने तलबा से या लोगों से हदिया और तोहफा कबूल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्वत है? आज अगर देखा जाए तो वो हदिया और तोहफा जो हराम और नाजायज है, पहली चीज, अगर कोई हराम चीज दे रहा तोहफे में तो उसे नहीं कबूल करना चाहिए। जैसे कोई खिंजीर का गोश्त ला करके आपको तोहफे में दे रहा। हाँ, कोई चीज ऐसी हो सकती है कि आपके लिए इस्तेमाल करना हराम हो लेकिन उसका बेचना जायज है, अपनी बच्चियों को पहनाना जायज है, तब ऐसी सूरत में कोई बात नहीं। जैसे सोने की अंगूठी, आपका बड़ा साला पहली बार सऊदीया आया, कमा के गया और कहा जीजा जी मैं आपके लिए सोने की अंगूठी बतौर तोहफा लाया हूं, आप ले लीजिए। क्यों? हालांकि सोने की अंगूठी आपके लिए पहनना हराम और नाजायज है, लेकिन उससे फायदा उठा सकते ना। आप उसे बेच सकते हैं, आप उसे किसी को तोहफा दे सकते हैं, अपनी घरवाली की उंगली को सजा सकते हैं, अपनी बेटी को, अपने बहू को दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बिल्कुल हर नाहिए से वो हराम हो तो नहीं कबूल किया जाएगा। और हदिया और तोहफा के नाम पर रिश्वत इस तरह आम है कि पता लगाना कि इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और आज के दुनियादार समाज के अंदर, अक्सरियत के अंदर या किल्लत कलील लोगों के अंदर ये बात राइज है कि हदिया के नाम पर, तोहफे के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर रिश्वत खोरियां कर रहे हैं और ये आम होता जा रहा। और बहुत सारे लोग इसके सिलसिले में बड़ी लापरवाही और सुस्ती बरतते हैं। हालांकि वो हदिया नहीं है, हालांकि वो तोहफा नहीं है, हालांकि वो गिफ्ट नहीं है, अपने खास मकसद बरारी के खातिर, अपने खास मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए वो दिया गया है। मिसाल के तौर पर मैं कुर्सी पर, आशा इस्लामी सेंटर के कुर्सी पर बैठा हूं, हमारे पास बहुत सारे लोग मुसलमान और गैर मुस्लिम अरबी में दरखास्त लिखाने के लिए आते हैं, अरबी में दरखास्त लिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी भीड़ हो जाती है तो जाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप लाइन से हम काम करते हैं। मेरे सामने एक चौथा आदमी लाइन में बैठा है, उठा, चुपके से आया और कहा शेख रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बहुत दिन से तलाश रहा था, ये आपके लिए एक इत्र तोहफे में लाया हूं। क्या ऐसे मौके पर वो तोहफा मुझे हदिया समझ के दे रहा है? जरा फैसला कीजिए आप लोग। या वो इसलिए दे रहा है कि मौलाना मेरी दरखास्त मुझसे आगे जो 3 आदमी उनसे पहले लिख दे, तो ये हदिया होगा, ये तोहफा होगा। ये जरा उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम और मसनदों और पोस्टों पर बैठने वाले जरा इस पर गौर करें। मिसाल के तौर पर जब हमारे यहां प्रधानी इलेक्शन होता है या कोई भी इलेक्शन होता है, पंचायती इलेक्शन होता है,
तो इलेक्शन में खड़ा होने वाला आम बंटवाता है, सेब बंटवाता है, चुपके से कपड़े और साड़ियां बंटवाता है। अरे भाई ये तोहफा है मेरे, अरे कहां थे अभी तक जब भूखे मर रही थी समाज? ये हदिया और तोहफा है। ये प्रधानी इस तरह की रिश्वतें दे करके आपने वोट ऐंठ लिया, ठीक है, प्रधान आप हो गए, लेकिन आपने रिश्वत दिया और जिसने लिया उसने रिश्वत लिया। है ये तरीका कि नहीं है? मिसाल के तौर पर जो समाज में राइज है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं सुनी हुई बात इस मसले में नहीं कह रहा हूं। 10 शव्वाल को मदरसे खुलते हैं, पहले अब तो बस शायद निजाम बदल गया है। लाया एक गार्जियन अपने बच्चे को दाखिला कराने के लिए, लेकिन वो जानता है मेरा बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाएगा या मदरसे की सीट फुल हो चुकी है, दाखिला नामुमकिन है। आते ही सबसे पहले मौलवी साहब, सदर साहब, नाज़िम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, तबीयत वगैरह ठीक ठाक है, फुर्सत नहीं मिल रही थी, बहुत दिन हो गया, ये एक जोड़ा कपड़ा कबूल कर लीजिए। बड़े मिन्नत, ये एक जोड़ा कपड़ा वो क्यों दे रहा है? ताकि उसके नालायक बच्चे को, जिसका कोई हक नहीं है दाखिले कि आपके मदरसे, आप उसके बच्चे का दाखिला ले लें। मिसाल के तौर पर इम्तिहानात करीब हैं, जानता है बाप कि लड़का फेल हो जाएगा, उतना नहीं है पढ़ा लिखा, या ये है या वो है वो है, हैं? पहले इम्तिहान से 2 दिन पे मुल साहब कहाँ थे, बहुत फुर्सत नहीं मिलती, मुल साहब ये काम ला करके आपके घर पे 4 किलो गोश्त दे गया। ये क्या है? ये हदिया है, ये तोहफा है। हदिया के नाम पर, मुकाफा के नाम पर, हिम्मत अफजाई के नाम पर अगर ये सारी चीजें ली जा रही हैं एक मकसद के खातिर, बिना किसी सबब के, बिना किसी वजह के, आपके अमल के बिना, आपकी कारकर्दगी के बिना अगर ये लिया जा रहा है, तो उलमाए किराम के फतवे देख लीजिए, ये हराम है और ये रिश्वत है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी होंगे। ठीक है, आपकी कुछ गरज चल गई, आपका कुछ मतलब हल हो गया, लेकिन ये रिश्वत है जिसकी सजा जहन्नम में है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये तबरानी की रिवायत है, और सुनने अबू दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मज़कूर है, जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 3541 सही सुनने अबी दाऊद के अंदर हसन कहा है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा, वक्त बड़ा कम है, मन शफ़अ li अख़ीहि शफ़ाअतन फ़उहदिया लहू हदिया अलैहा फ़क़बिलहा फ़क़द अता बाबन अज़ीमन मिनर रिबा। अगर किसी शख्स ने अपने किसी भाई के लिए सिफारिश की और उस सिफारिश की बुनियाद पर उसे गिफ्ट और तोहफा दिया गया, जिसे उसने कबूल कर लिया, तो सूद के दरवाजों में से एक बहुत ही भयंकर, बहुत बड़े दरवाजे का में दाखिल हुआ और इर्तिकाब किया। चुनाचे पता चला कि इस सिलसिले में अगर उलमाए किराम के अक़वाल देखें कि जैसे उस्ताज है, नाजिम है, सदर है, या तहसीलदार है, या दारोगा है, या पुलिस है, वगैरह वगैरह, ये इस मौके पर जो तोहफा के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर लेते हैं, ये जायज है ना जायज? अक्सर उलमा ने कहा है कि ये हराम है और लोगों के माल बातिल और गलत तरीके से खाना है, और कुरान मजीद के अंदर दूसरे के मालों को, धनों को बातिल तरीके से खाने से मना किया गया है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल,
आपस में दोस्तों दूसरों के माल को बहाना बना करके बातिल और गलत तरीके से ना खाओ, बिल्कुल ना खाओ। उलमाए किराम ने, अक्सर उलमा ने ऐसे तोहफे को रिश्वत करार दिया है, सूद करार दिया है, हराम और नाजायज करार दिया है। इसके सिलसिले में कुछ कायदा उलमाए किराम ने बयान किया है कि अगर आपके पास, आप कुर्सी पर हैं, मनसब पर हैं, पोस्ट पर हैं, बिना आपके किसी कारकर्दगी के कोई तोहफा आया तो उसे कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, आप तहसीलदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास जो काम आया है उसे करें, या आप उसी पर सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, आपको इसी काम के लिए बिठाया गया है, रखा गया है, अपने काम के वजह से या अपने किसी जिस काम पर आप मुतय्यन किए गए हैं उस काम के करने की वजह से अगर आप तोहफा इस तरह का कबूल करें तो यह हराम और नाजायज है। क्योंकि आप तो उसी के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक हलवाहा है, आप उसको सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं। अब अगर आप वो दिन भर में 1 बीघा जोतता है, लेकिन आप थोड़ा तोहफे के नाम पर, ताकि वो 2 बीघा जोते, देने वाले की भी नीयत और लेने वाले के, तो ये हराम और नाजायज है। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जिसका नतीजा खियानत है। लेकिन अगर उस्ताद और शागिर्द का, तहसीलदार या दूसरे लोगों का एक जाती ताल्लुकात है, दोस्तियां हैं, तो एक दूसरे को तोहफा दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें कोई हरज नहीं। किसी भाई का अभी सवाल आया है कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत के इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। बात इसी पर मेरे ज़हन में आ गई, आमीन या रब्बल। आपको भी, आप के बच्चे का एग्जाम और इम्तिहान है, आप सदर साहब को या एग्जामिनर को या मदरसे के जिम्मेदार को या अपने बच्चे के सेक्शन के क्लास टीचर को इम्तिहान से पहले या रिजल्ट आउट होने से के बाद आप तोहफा दे रहे हैं, आप अपने मन से फतवा पूछें। लोगों अपने मन से जितना दीन के बारे में इल्म है उससे फतवा, उससे उस रोशनी में आपने क्यों दिया है क्लास टीचर को, सदर साहब को, नाजिम साहब को, रिजल्ट बनाने वाले को, पर्चा बनाने वाले को क्यों दिया है? सिर्फ इसीलिए ना, आप सच्चे बोले, सिर्फ इसीलिए ना कि ताकि बच्चे को थोड़ा सा सवाल बता दिया जाए। और यह मदरसों में बहुत होता है, उलमाए किराम मुझे माफ करेंगे, यह मदरसों में बहुत होता है। बाद चापलूस कमजोर तलबा होते हैं, जब इम्तिहान करीब आता है तो कुछ पर्चों का सवाल जानने के लिए या मौलवी साहब पर्चा चेक करने में मेरे साथ नरमी करते, बड़ी खिदमतें करने लगते हैं। बड़ी, मुल साहब कपड़ा धुलना है, मुल साहब घर से वो पीठा आया हुआ है, मुल साहब ढूंढी आई हुई है, ये हमारे इलाके की ग़िज़ाएं हैं वगैरह वगैरह। ये क्या है? तीसरी बात, हर वो आदमी जो किसी मनसब पर है, किसी मकाम पर है, उसको अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रहना चाहिए और हर उस अमल से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए जिससे वो लोगों की निगाह में मुत्तहम हो जाए। क्योंकि इत्तक़ू मवादिअ तुहम, तोहमत की जगहों से बचो और अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने तोहफा ले लिया और तोहफे के दबाव के बुनियाद पर हमारे अंदर खियानत आ जाए। लड़का पाने के लायक है 80 नंबर, चूंकि गिफ्ट आ गया है, चलो यार 81 दे दो, चलो यार 81 दे दो,
85 कहीं अपने जेब से कमा करके देना है। अपने आप को तोहमत की जगहों से बचाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे दानिशवराने कौम हैं जो नफ्सनाश हैं और जानते हैं और वरा और तकवा उनके अंदर है, ऐसी चीजों पर लात मार देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुनियादार हैं, बस आए कैसे आ रहा, कहां से आ रहा, क्यों आ रहा है, इस पर गौर नहीं करते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से इम्तिहान के बाद, काम होने के बाद, को 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, उस काम की बुनियाद पर नहीं जो आपने किया है, उस काम की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जाती अलाका और ताल्लुकात की बुनियाद पर अगर तोहफा दिया है तो कोई मुश्किल नहीं। मेरे भाइयों, कहूं कि ना कहूं, आज जो मस्जिदों का चंदा करते हैं, मदरसों के चंदे करते हैं, हदिया के नाम पर, तोहफे के नाम पर उजरे लंग पेश करते हुए जो हदिया और तोहफा लेते हैं, क्या ये जायज है? क्या अल्लाह के रसूल ने जायज करार दिया है? आप मदरसे के खर्चे पर बम्बे गए, दिल्ली गए, सऊदी आए, कुवैत गए, दुबई गए चंदा करने के लिए। पहली बात तो आप जो कमीशन तय करते हैं, आधा 1/3, ये भी हराम और नाजायज है। मैं दलील दे सकता हूं इसकी। इतना कोई कमीशन 100 रुपए में 50 रुपए आपको दो, मदरसा खर्चा भी बर्दाश्त करे या ना भी खर्चा बर्दाश्त करे। 100 रुपए में 75 रुपया आपको दे दे, 5 लाख की मस्जिद पर 2.5 लाख आपको दे दे। कौन है ऐसा बेवकूफ और अहमक आदमी? ये जो कमीशन के नाम पर चंदे हो रहे, आज हमारे यहां से, हमारे मदरसों से बरकतें क्यों उठती जा रही? माफ करेंगे आप लोग, यही वजह है, खियानतें। अब आप मदरसे के खर्चे पर, चाहे आप नाज़िम है, सदर है, खुद खर्चा मदरसे ही के खर्चे पर, आप गए बम्बे चंदा करने के लिए, पहुंचे किसी बड़े सेठ के यहां, सेठ ने लिहाज, कोई आपका जाती ताल्लुकात मदरसे से मुंसलिक होने से पहले आपके कोई जाती ताल्लुकात नहीं है। सेठ साहब ने 1 लाख मदरसे को चंदा दिया और आपको 50,000 तोहफे के नाम पर दिया। क्या ये लेना जायज है? उजरे लंग उलमाए कराम ना पेश करेंगे। शरीयत, जैसे आप आमीन में, रफोल यदैन में बहुत कट्टरपंथी और रहना भी चाहिए सुन्नत की पैरवी में, इसमें लूज फतवा ना लीजिए। कमीशन के नाम पर जो लूज फतवे हैं, जरा उसको ना लीजिए, इसके अंदर टेट फतवा लीजिए, क्योंकि तोहमत की जगहों से बचो और सुबह की जगहों से बचो और मुस्तबहात से अपने आप को बचाओ। हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है। हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है। हलाल और हराम के दरमियान कुछ डाउट वाली चीजें हैं, सुबह वाली चीजें हैं। आप हलाल और हराम जो वाज़े उसको ले लीजिए, और जो डाउट वाली चीजें हैं, जो सुबह वाली चीजें हैं, उसे छोड़ देने का हुक्म अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, दा मा युरीबक मा ला युरीबक। एक सहाबी रसूल हदिये के नाम पर जो चंदे में गबन किया जाता है, कोठियां जो चमकाई जाती हैं और दूसरों को खुद टाको, खुद चोर, दूसरों को बदनाम करने की जो नापाक साजिशें की जाती है, माफ करेंगे, जज्बात में कभी इंसान आ जाता है। उम्मत के हालात को देखकर, उम्मत के रहनुमा, चंद रहनुमाओं के हालात को देखकर, उम्मत के चंद कायदों के हालात को देखकर इंसान के जुमले सख्त हो जाते हैं। एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा था बैतुल माल के लिए या ज़कात उसूलने के लिए, गौना बना करके भेजा था, जाओ उसूल लाओ, जैसे आज चंदों के लिए भेजा जाता है। इसमें तो बहुत सारी खियानतें हैं।
ज़कात के मुस्तहिकीन में, ज़कात के अमवाल उसूल करने वालों के लिए, लेकिन आपको किस लिए रखा गया है? इस्लामी हुकूमत। आया अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास दे, आमीन। मुआमलात में अमानतदारी अता फरमाए, आमीन। कहा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़कात है और ये मेरा है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा है? मैं आपकी ज़बान में समझा, हदीस का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, उलमाए कराम जानते हैं। कहा हाँ, ये मुझे गिफ्ट के तौर पर मिला। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन के इलाही खिताब से नवाजे गए हैं, जो बड़े मुतहम्मिल मिजाज, सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले थे, उनका यह जुमला कि बैतुल माल का ये या ज़कात का या चंदे का, ये मेरा है, मुझे सेठ साहब ने दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया हल्ला जलस्ता फी बैति उम्मिक, अपने माँ के घर में क्यों तुम नहीं बैठे रहे? अपने माँ के घर में बैठे रहते, फिर सेठ साहब मनी ऑर्डर कर देते या ट्रांसफर कर देते। क्यों अल्लाह के रसूल ने इतना सख्त जुमला हो? ऐसे मौके पर मैं एक बेहतरीन वाकया अपने साथ बताना चाहता हूं। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे, उनकी औलाद को दीन का पाबंद बनाए, आमीन। जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमानी, कुंडऊ बौंडिहार, जिला बलरामपुर के थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे। उनके साथ मैंने सफर भी किया है, साथ में रहा भी हूं। वफात पा चुके एक निहायत संजीदा, शरीफ, साफ सुथरे आलिम दीन थे, जो फीजी वगैरह में दुनिया के बाद, जिन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे भी किया, बड़ा दीनी काम किया। अल्लाह कबूल फरमा ले उनके हसनात को और हमारे सारे अमाल को उनके लिए सदक़े जारिया बना दे। हमारे असातिज़ा में मैंने बहुत सारे असातिज़ा को अमानतदार, हदिया तोहफा के मामले में खास तो बहुत अमानतदार पाया। उन्हीं में से डॉक्टर मुस्तफा हसन अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, कि जिसके बारे में बहुत सारे हम चुनी दीगरे नेस जब उठाते हैं तो जरूर तंज कर देते हैं। मौलाना इकबाल साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो जामिया सिराजुल उलूम बौंडिहार, कुंडो बौंडिहार, बलरामपुर के रूहे रवा थे, हमने अपनी आंखों से देखा। हम दोनों बाहर निकले, दुबई और कोयत और सऊदी अरब में आए थे उम्रे की वीजे से, और ये गालिबन 94 या 95 ईस्वी का वाकया है, मुझे याद नहीं, अभी जहन में आया। किसी ने कुछ तोहफा देना चाहिए, मेरे आंखों के सामने मौलाना ने साफ कहा ना, ये मेरे लिए जायज नहीं है, ये मेरे लिए जायज नहीं। ठीक है आप मेरे शागिर्द हैं, ठीक है आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं जामिया सिराजुल उलूम के मसलहत के लिए आया हूं, चंदा करने के लिए आया हूं, आप चंदा जामिया को दे दीजिए, मेरे लिए तोहफा जायज नहीं। हाँ, मैं आपके पास खाता हूं, आप मेरी मेहमान नवाजी करते हैं, आपका जामिया के साथ ये हुस्न सुलूक है, जामिया के साथ एक बहुत बड़ा ताउन है, ये आपका तोहफा इस मौके पर मेरे लिए रवा और दुरुस्त नहीं है। और इसी रिवायत को उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया, हल्ला जलस्ता फी बैति उम्मी। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। तो अगर आप मनसब पर हैं, कुर्सी पर हैं, चाहे जिस तरह का मनसब, और आपके काम की बुनियाद पर अगर आपको तोहफा दिया गया है तो आप लेने से बचिए और आप एहतियात कीजिए, क्योंकि तोहफे के नाम पर अगर कुछ ले रहे हैं जो शरअन आपके लिए लेना जायज नहीं, तो या तो सूद है, और आप जानते हैं सूद का मामूली गुनाह मां से जना करने के बराबर है। और अगर आप लेते हैं तो सूद अगर नहीं, हालांकि वो सूद हदीस से पता चला, वरना रिश्वत है, और आप जानते हैं
कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये सारे के सारे जहन्नम के हकदार होंगे। चुनाचे आपके मातहत में रहने वाला कोई उस्ताद या चपरासी लाए तोहफा देने, आप कुर्सी पर हैं, मत कबूल कीजिए, आप मत कबूल कीजिए, क्योंकि वो आपसे नाजायज फायदा उठाने के लिए कर रहा है। अपने बारे में आपका नरम गोशे का फायदा उठाने के लिए कर रहा है, तो ये हराम और नाजायज है। ऐसा तोहफा ये तोहफा नहीं है, या तो ये सूद है और ये रिश्वत है। इसमें बड़ी तफसील से उलमाए किराम ने इसको मा लहू और मा अलैहि बयान किया है। इसी तरीके से शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगर कोई नाजिम है, रईस है, सदर है, एमपी है, एमएलए है, प्रधान है, पंच है, आप ये ना समझ लें कि मौलवी साहब, चूंकि मौलवी हो तो मौलवी का नाम ज्यादा आता है, और ये भी ना बदगुमान हो कि मौलवी ऐसे करते, सब ऐसे नहीं है, बहुत कम ही लोग होंगे, और अल्लाह जो है उन्हें भी हिदायत दे दे। शेख इब्न बाज ने कहा कि ना, ऐसे लोगों का अपने मातहत से तोहफा लेना हराम और नाजायज है, क्योंकि ये अमल उसको खियानत की तरफ, चाहे जैसे खियानत करेगा वो खियानत, और उसका वो हक नहीं, क्योंकि उस पर वो तनख्वाह पा रहा है। ऐसे ही शिफाअत करें, किसी के यहां आप सिफारशी बन करके जाएं, मिसाल के तौर पर आपका किसी से कुछ मामला हो गया, अब विधायक जी के पास जाना है ताकि थाने में कुछ जायज मामला मेरे साथ हो जाए। आपको मैं सिफारशी बना करके लेकर के गया, और उस सिफारिश की बुनियाद पर मैंने आपको तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, ताकि विधायक को अपने पटा ले, मना ले। ये भी रिश्वत है, ये भी सूद है, ऐसा भी लेना जायज और दुरुस्त नहीं है। हराम तोहफों में से वो तोहफा भी हराम और नाजायज है जिससे बचना हमारे लिए फर्ज और वाजिब है। जो कुफ्फार दुश्मनाने इस्लाम के त्योहारों के मौके पर दिया जाता है, क्योंकि यह शरीयत के खिलाफ है, खालिस इस्लाम के दुश्मनों का त्योहार है, उनका मजहबी त्योहार है, उनका दीनी त्योहार है। ऐसे मौके पर उनको गिफ्ट देना, तोहफा देना अक्सर उलमा ने हराम और नाजायज किया है, और शरीयत की इसके अंदर मुखालिफत पाई जाती है, शरीयत की इसके अंदर मुखालिफत पाई जाती है। एक सवाल और पैदा होता है, यह हमारे यहां बच्चियों की जब शादी होती है या बच्चों की शादी होती है तो दर्जी के नाम पर एक रस्म और रिवाज है, लोग बच्चे के वलीमे में भी ला करके जमा करते हैं, और बच्चियों के वलीमा में होटलबाजी होती है। उलमाए किराम को इस पर आगाह रहना चाहिए। समाज के अंदर कुछ चीजें राइज हैं जो दीनी मिजाज के बिल्कुल आइन खिलाफ हैं, और समाजी एतबार से एक चीज राइज है जिसके भयानक असरात जाहिर होते हैं। ठीक है, आपकी बच्ची की शादी है, हमारे आपके ताल्लुकात हैं, देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, शादी में बच्ची को तोहफा देना चाहिए, लेकिन उसको लिख लिया जाता है। मौलाना अता रहमान ने 500 रुपए दिए और उसको कर्ज समझा जाता है, जबरदस्ती कर्ज बनाया जाता है। बहुत सारी चीजें जायज होने के बावजूद भी समाज की इस्लाह के खातिर इसको मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये दर्जी क्या है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 11 शादियां की, अपनी बच्चियों की। उलमाए किराम, समाज के लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों की शादी नहीं की है, अपनी शादी नहीं की है। सहाबे किराम के शादियों में आपने कभी शिरकत नहीं, ये सारे रिवाज थे। ठीक है भाई, आप दूल्हे को तोहफा देते हैं, पहले दे दे,
और उसको लिखे ना कि फला की बच्ची को या फला के बच्चे को इस मौके पर ये दिया था। अरे मैंने तो देखा है, लोग लिस्ट खोल के देखते हैं, अरे भाई मेरी बेटी की शादी हुई थी तो उन्होंने ये दिया था तो मैं क्या दूं। यही अलाकीकों का अंदर है। बात जायज को जगहों को इस्तेमाल ना करके गलत जगहों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दई जी का रिवाज जो हमारी शादियों में है, लोग इसको उर्फ कहते हैं, समाज कहते हैं, ताउन कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, दई जी देने वाले से पूछा जाए कि यकीनन राजी होकर, खुश होकर, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के हम से करीब होने के लिए, अपने एक गांव के फर्द के दिल में खुशी के लिए, मदद के लिए दे रहे हो कि या जाहिलाना रस्म रिवाज और बदले के तौर पर आप कर रहे हो। बदले के तौर पर कि मैं दे रहा हूं तो मुझे मिलेगा। मैंने तो अपने इसी गुनहगार कानों से सुना है, अरे कोई बात नहीं, इतना इंतजाम करूंगा, मैं भी तो दिया हूं तो मुझे भी तो आएगा। मैंने भी तो बांटा है लोगों की शादियों में, तो मेरी बच्ची की शादी में भी तो आएगा। जबरदस्ती आप कर्जा क्यों बेचारे को बना रहे हो? जबरदस्ती आप कर्जा क्यों बच्चे को बना रहे हो? इसीलिए मैं जाता हूं, मैं अल्लाह की कसम में जाता हूं शादियों में, एक बात तो मैं बारात नहीं जाता, उसकी सख्त मुखालफत करता हूं। और अगर मैं शादियों में जाता हूं तो ऐसे चला आता हूं, मैं कुछ नहीं देता हूं, कुछ भी नहीं देता हूं। क्यों? मैं देना होता तो हम पहले दे देते हदिया तोहफा है। इसी तरीके से हदिया तोहफा देने के लिए दूल्हे राजा को जो आंगन में बुलाया जाता है, ये भी इन्हीं सारी चीजों में से आता है। बहरहाल तो ये रहे चंद मसाइल हदिये और तोहफे के सिलसिले में, जिसके बारे में हमें और आपको बहुत ही मुहतात रहना चाहिए, ताकि हलाल काम ही करें, हराम कामों से हम और आप बचें। कोई भी हदिया और तोहफा जिसके देने या लेने का हदफ, मकसद दुनियावी कामयाबी, एक मिसाल और दे दूं, बहुत पाया जाता है। आप गरीबों के यहां राशन पहुंचाते हैं, अपने मजदूरों के यहां, आपकी नीयत क्या है? ताकि वो मेरे हदिया और तोहफा से मुतासिर होकर, चाहते हुए या ना चाहते मेरे ही खेत में काम करें। ये भी हदिया और तोहफा नहीं है, ये गरीब की मदद नहीं है। मैंने तो अपने कानों से ये भी सुना है कि भाई फला बड़ा गरीब है, जरा उसको दे दिया जाए तो बेहतर है। अरे क्या दे देंगे? वो दूसरों का गन्ना छिलता है, मेरा गन्ना नहीं छिलता। गन्ना छिलाने के लिए, रुपाई कराने के लिए, गेहूं कटाने के लिए आपने मदद की थी, वो भी नहीं पाए, अजर भी नहीं पाए। और अगर नौकर भी इस तरह की चीज है, जान रहा कि जमींदार साहब या मालिक साहब ये मुझे तोहफा इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं इनके ही यहाँ काम करूं, तो ये भी एक रिश्वत या सूद है। तो बहरहाल ये चंद बातें हदिया और तोहफा के ताल्लुक से रखना, मैंने जो बेतरतीब हो गया मैंने रखना पसंद किया। जो इसमें सच है, सही है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई इंसान हो के नाते गलत निकल गया है तो ये मेरी तरफ से या शैतान की तरफ से। लेकिन इन सारे मसले में जुमा के खुतबों में, किताबों में और दरसी प्रोग्रामों में ये बयान करना चाहिए, ताकि उम्मत कहीं जहालत की वजह से, अनजाने की वजह से, दुनिया की बेजा मोहब्बत की वजह से, बुखल और कंजूसी की वजह से हराम और नाजायज काम पर न पड़ जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें वो इल्म अता फरमाए जो नफ़ा बख्श हो, और जो इल्म दिया है उसमें बरकत दे, और दूसरों तक अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ, इखलास के साथ पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने कहा है अल्लाह ताला खुद हमें, हमारी ज़ुर्रियत को, हमारे बच्चों और बच्चियों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सारे लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस बात पर कि अगर 80% मुसलमान अपने पाकीज़ा, साफ सुथरे, अल्लाह के मुंतखब करदा, चुनीदा, पसंदीदा दीन इस्लाम की तालीमात को जानकर, कुछ भी आए, कैसा भी बवंडर आए, कैसे भी हवा चले, कैसा भी, उस पर अमल करने लगे, तो अल्लाह की कसम सहाबे किराम के ज़माने में जिस तेज़ी के साथ इस्लाम फैला था,
उससे कहीं और ज़्यादा तेज़ी के साथ इस्लाम फैलेगा। लेकिन हाय रे अफसोस, हम ना हलाल की परवाह करें न हराम की परवाह करें, ना ही हम समाज को जोड़ने वाले शरई उसूल और ज़ाब्ते और मिजाज के मुताबिक उनको कामों को करें, तो ये हमारी और आपकी कोताही है। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।